शादी के 7 फेरे ही क्यों बनाया गया? सारी कस्में 7 कस्मों के अंदर आ गया, जिससे गृहस्थ जीवन सुखमय जी सके। निभाने वाले तो बगैर शादी के भी निभा लेते, विदेशों में ऐसा देखा गया है। लेकिन भारत में 7 फेरे लगा के भी लोग शादी को तोड़ देते हैं, ऐसा भी देखा गया। तो हमारे जो गुरुजन थे उसने ऐसे संकल्प, ऐसे कस्में, आयोजन, ताकि भीड़ के सामने आपने कस्में लिया है, कम से कम समाज में ये व्यवस्था तो बनी रहे। अब आपके अंदर निभाने की इच्छा ही नहीं है, तोड़ना ही चाहते हो, तो आपने मौन को तोड़ दिया। हमने आपको जल दे के कस्में दिया, हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं दिया। शादी के फेरे के लिए हमने आपको कस्में दी है कि पत्नी 7 कस्में निभा रही है, पति भी 7 कस्में खा रहा है। क्यों संकल्प ले रहे, क्यों? और सिर्फ एक बार एक मंदिर में ही शादी फेरे लगाते हो, क्यों 10 मंदिर में लगा लो? तोड़ना है तो तोड़ ही दोगे आप। हमारे ऋषि मुनि ने इसीलिए तो शादी का आयोजन रखा। विदेशों में ये सब नहीं होता। लड़की ने देखा लड़के को, लड़का ने देखा लड़की को, दोनों ने रजामंदी कर लिया, माँ बाप से भी नहीं पूछा। और हो सकता है कि वो निभा भी जाएं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ टूट जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि बड़े समझदार थे। और आप मौन रखे हो, मौन को बार बार तोड़ रहे हो, तो इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके अंदर निष्ठा नहीं है। और जो व्यक्ति निष्ठावान नहीं है, वो भला साधना क्या करेगा? आप बार बार अपनी कस्में तोड़ते हो, छोटी छोटी बातों में गिगी कर रहे हो, बड़ी सफलता क्या लोगे भला? अभी तो मैंने आपको मन विज्ञान की अंदर की कसौटी बताया ही नहीं है। मन के जीते ही तो जीत होगी। ये सब खेल, ये सब अनुष्ठान मन को जीतने के लिए ही है। तन, फिर प्राण, फिर मन, 5 शरीर है हमारा। पहले आप तन को जीतना सीखो। सुभासन व्यायाम कराते हैं, क्यों? ताकि थोड़ा तन को जीतो, आप लचीला करो। फिर प्राण को जीतो, प्राणायाम कराते हैं। अष्टांग योग में कहा जाता है, बौद्ध इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े धर्म हैं हिंदुस्तान में, अगर सबसे बड़ा धर्म अगर होता, कर्मकांडी लोगों ने उसे मार दिया, भगा दिया, बहुत कुप्रचार किया, इतने षड्यंत्र किया कि देश छोड़ना पड़ा उसे। भगा दिया गया, छोड़ेगा क्या? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है मुस्लिम संप्रदाय, उसके बाद है बौद्ध, ईसाई। हिंदू की तो बहुत कम संख्या है। हिंदू का क्या है? कोई बोलता है एक चल पड़ा है सहिष्णु हो, मतलब ये कि तुम यह भी अपना लो और उसको भी अपना लो। और वो अगला व्यक्ति तो इधर खिसकने तैयार ही नहीं, और ये लोग खिसक रहे हैं उधर। कुछ शब्द दिए उस लोगों ने, तो कोई निष्ठावान हो नहीं। अपनी निष्ठा में अड़िग रहना चाहिए ना। मौन क्यों रखाया गया आपको? कभी सोचा आपने? इसलिए नहीं कि यहाँ शोरगुल होता है, इसलिए कि आप अपने मन को जीतोगे, 5 इंद्रियों को वश में करोगे। यही तपस्या थी, यही साधना है, इसी का नाम अनुष्ठान है। देखने के लिए हमने आपको मना किया, आँख में पट्टी बांध दो, मानते ही नहीं हो। क्यों? ताकि आपकी 5 इंद्रियों को जीत सको आप। बोलना इसीलिए मना कराया गया। चखने की आदत है, रोज़ कुछ न कुछ खाते रहते हो। सात्विक भोजन लो और मन को जीतो। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? बताने वाले को क्या, गाइड करने वाले को क्या मिलेगा? आप अपना ही भोजन खाते हो ना। आप नियंत्रित करोगे अपनी इंद्रियों को, तो आपका मन जीत लोगे आप। और जिस दिन आपने मन को जीत लिया, मन के जीते ही तो जीत है। आगे की बात है, जिसने अपने मन को जीत लिया और किसी को भी जीत सकता है। अपनी मन के विचारों को दूसरों तक लगा सकते हो। विदेश में एक व्यक्ति हुआ, मन को जीत लिया जाने अनजाने। उसका नाम कूले था, कोई विदेशी है, मुझे ऐसे ही याद आ रहा है।
वहाँ आकर राजा उसने बोला कि भाई मन की अपनी संकल्प को दूसरे तक कैसे दर्शा सकता है वो, क्योंकि उसने यह भी कह दिया कि मैं आपके बैंक से रुपए निकाल के ले आऊँगा। कैसे संभव था ये? लंबी कहानी है। राजा ने उनसे परीक्षा लिया, उसने अपने मन में जो सोचा उसे वो दिखा देता है। अब बड़ा प्रसिद्ध हुआ वो व्यक्ति। एक चेक बनाया कोरे कागज़ को, अगले को बोला ये चेक है, राजा का सिग्नेचर है, बैंक से पैसा मिल गया। उनके कैशियर ने पैसा दे दिया। अब बोला देखो आपने जितना पैसा मांगा था आपके कैशियर से मैं लेके आ गया हूँ। चेक दिखाया, उस लेके आ गया। बोले बात तो सही है, आपने पैसा तो नगद लाया है, चलो ज़रा कैसे लापरवाही हुई। जिसका बैंक अकाउंट था राजा का, वो जाकर पूछा कैशियर को, तो हाँ उसने चेक दिया, दिखाओ। तो कोरा कागज़ था, अपनी मन की संकल्प को उसे दिखा दिया। ये तो बहुत छोटी बात है। इंद्रजाल का नाम सुना है आपने? इसी भारत देश में इंद्रजाल दिखाते हैं। कभी सोचा है कि सच में कोई समोसा बनाता है या फिर रुपया बना के दिखाता है? अच्छा कितने लोग हैं, बोलना नहीं जब मौन हो तो, कितने लोग हैं जो कभी आपने देखा है कि डब्बे से वो रुपया निकालता है, नए नए करेंसी? सबने देखा। पर बताऊं मैं, सच में रुपया नहीं निकालता है वो। अगर सोचो, अगर रुपया वो निकालने में समर्थ था, वो इंद्रजाली, तो आपसे रुपया क्यों लिया? आपसे रुपया भी लिया था तमाशा दिखाने के बाद, 10 रुपये 20 रुपये यथा योग्य लिया था ना, पब्लिक से लिया था ना, आपसे नहीं तो दर्शकों से पैसा मांगा था, उनसे लिया था। जब वो नया करेंसी नोट बना सकता है तो आपसे पैसा क्यों लिया? असल में वो नकली था, असली क्या है जो आप रखे हो। तो वो क्या था? अपने मन की संकल्प से आपके लिए माया रचा था, इसीलिए उसे कहा गया इंद्रजाल। इंद्र मतलब माया जाल। ये कैसे संभव है? जो इंद्रजाल की साधना करने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने मन को जीत रखा है और जैसा वो चाहता है, जहाँ तक उनकी निगाहें जाती है वहाँ तक वो झूठी बातों को सच दिखा देता है। हमारे गांव में जब मैं छोटा था, मदन साहू नाम का एक आदमी था, उसने को बुलाया मदारी ने, जादूगर ने, इंद्रजाली ने। उसने डब्बे से निकाले मिक्सचर्स, मिक्सचर समझ रहे हो, सेव वाली मिक्सचर्स, उसने खाया। मैं जिज्ञासु व्यक्ति था, मैंने पूछा उनसे कि भाई पेट तो बड़ा मज़ा आया होगा आपको, क्योंकि हमने भी देखा, सच है वो खा रहा था। उसने मुझे बताया कुछ नहीं, कुछ समय बाद मुझे खाया पिया कुछ भी नहीं लगा, पेट खाली था। अब हम तो छोटे थे, हमने समझा नहीं, लेकिन अब समझते हैं कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हें लगेगा कि तुम खा रहे हो और वास्तव में कुछ खाया ही नहीं। आप ही सोचो, अगर समोसा वो बना लेता, नोट बना लेता, रुपये बना लेता, तो कहाँ से ला के देता? और नकली वस्तु असली वस्तु से ज़्यादा चमकदार थी। उसके नोट पूरे करेंसी थे, उनके मिक्सचर्स दूर से देखने वाले को लालच आ जाए, इतनी ताजगी भरी थी, इतना दिख रहा था चमकीला, बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त था। उसमें फल्ली दाना से लेकर सब मिक्स था। तो ये क्या है? मन का ही तो है खेल। तो आपको मैंने कुछ रहस्य बता दिए हैं। अब आपको प्रैक्टिकल में जानना है तो आप इंद्रियों को जीतो ना, क्या बार बार मौन तोड़ रहे हो? मन को जीतो। मन में जो जो विकार उठेंगी, अंदर की बात तो हम बता ही नहीं रहे, क्योंकि हम जानते हैं अंदर की बात अंदर से कराएंगे आपको, अंदर की बातें आपको अंदर से होंगी। आप तो शुभेच्छा में ही फाइल हो जा रहे हो। प्रारंभिक जो अध्यात्म जगत की प्रारंभिक विद्या है, उसी में फाइल हो जाते हो। 40 दिन मौन करने बोला, 2-3 बार मौन तोड़ दिया। 7 दिन मौन करने वाला ना जाने कितने बार तोड़ दिया। आपकी निष्ठा कमज़ोर है। मंदिर में आपने दीपक जलाया, मंदिर में आपने दान किया, मंदिर का कोई तिजोरी नहीं भरा, वहाँ का पुजारी खाता है। आपकी मन के अंदर आती है बात कि मैंने दान किया है, थोड़ा पुण्यात्मा हो गया, अगले के मन को तृप्ति मिली। केवली कुंभक बताएं, केवली कुंभक मैंने बता रखा है,
हवा लो, रोको। अंदर अगर आप हवा रोकते हो तो बाहर सिद्ध हो जाएगा, बाहर रोकते हो तो अंदर सिद्ध हो जाएगा, सेम है। और आपको तो मैंने क्रिया योग बताया है, वही तो है। आपको मैंने क्रिया योग बताया हो तो मास्टर चाबी मैंने बता दिया।